हेलो दोस्त, आप सभी का सुपर वाईफाई क्लासेस में स्वागत है। मैं वीएल सर। देखिए दोस्त, हम लोग क्या यूपी पुलिस के लिए क्या आज से हिंदी की प्रैक्टिस से आज से शुरू कर रहे हैं। दोस्त आपको बता दें, डेली लगभग क्या मतलब 37 क्वेश्चन है। कोशिश किया जाए आपको 37 क्वेश्चन दिया जाए ना। 37 होगा दोस्त, आपको जैसे वहाँ एक पैसेज आता है, हो सकता है पैसेज टाइपिंग ना हो पाए तो, लेकिन आप जानिए लगभग आपको डेली 30 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने? 30 क्वेश्चन। और आपको बता दें वहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा भैया 30 मतलब 30 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेंगे। कितना? 30 मिनट। कितना? 30 मिनट से ज़्यादा नहीं लेना, क्योंकि भाई एग्जाम से पहले आपका क्या है, एक समझ एक तैयारी, एक परख है। देखिए क्या लिखा है, यूपी पुलिस ना कांस्टेबल भीष्म पितामह सीरीज। क्या दोस्त? भीष्म पितामह सीरीज। जैसे नाम है वैसे क्वेश्चन रहेंगे। ये सब क्वेश्चन हल्के नहीं है, मतलब प्रीवियस पेपर में जो पूछे गए हैं, चाहे एसआई हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे एसएससी जीडी, मतलब प्रीवियस पेपर को देखकर क्वेश्चन बनाए गए दोस्त ना। प्रैक्टिस सेट 1 आज से करने, मतलब आज से हिंदी की प्रैक्टिस से शुरू हो रही है दोस्त। तो आज का देखते हैं पहला क्वेश्चन। और हाँ दोस्त, आप याद रखिए, देखिए रोज सुबह 7 बजे। अभी तक क्लासेस क्या मिलती थी भैया आपको? शाम को 7 बजे मिलती, लेकिन अब क्लासेज आपकी क्या करंट की, स्टैटिस्टिक्स जीके की और हिंदी की, ये दोनों क्लासेस सुबह मिलेंगी। और मैथ और रीजनिंग की क्लासेस दोस्त क्या आपको शाम को मिलेगी, है ना। चलते आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं देर न करते हुए। चलिए चलिए आज का पहला क्वेश्चन है ना। तो ये आज का पहला क्वेश्चन है, मैं कभी भी हिंदी का विरोधी नहीं, मतलब कभी भी हिंदी का विरोधी नहीं हूँ। मैं उन हिंदी वालों का विरोधी करता, मतलब उन हिंदी वालों को जो हिंदी विरोध करता हूँ, जो वस्तु स्थिति को नहीं समझ, जो वास्तविकता को ना समझ अपने स्वार्थ के कारण हिंदी को लंदन की बात करते हैं। मतलब हिंदी की लंदन की बात, मतलब हिंदुस्तान होकर लंदन में जाकर हिंदी की बात नहीं करते हैं। तो बताना दोस्त उपयुक्त कथन किसका है, बताना दोस्त उपयुक्त कथन किसका है। चलिए आपके अकॉर्डिंग पेन चेंज कर लेते भैया। हाँ चलिए, देखिए अब आपको, देखिए अब इसको एक कथन है, पता नहीं कथन किसका है। ऑप्शन की बात करें राम गोपालचारी, बी की बात करें भारतेंद्र हरिश्चंद्र, सी की बात करें जॉर्ज ग्रियर्सन और डी की बात सुनीत कुमार चटर्जी। एक दोस्त क्या है, जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन है ना। तो बताना भैया यह कथन किसका, बस आपको इतना याद कर लेना है। देखिए मैं कभी भी हिंदी का विरोधी नहीं हूँ। क्या दोस्त? मैं कभी भी हिंदी का विरोधी नहीं हूँ। तो ऑप्शन में दोस्त देखिए एक कथन किसका है, गोपालाचारी किसका है। तो आपका ऑप्शन क्या भैया, ए फॉर एप्पल क्या है, करेक्ट है। क्या? ए फॉर एप्पल करेक्ट है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी क्या कहे हैं ना, हिंदुस्तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, हिंदुस्तान भैया हिंदुस्तान। ये भैया कौन कहे हैं? भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो लेकिन ये बात कि मैं कभी भी हिंदी का विरोधी नहीं हूँ, तो इसका कथन है दोस्त ये क्या है ना, राजगोपालाचारी जी का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, खड़ी बोली को अन्य नाम से जाना जाता है। बताना दोस्त खड़ी बोली को और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन की बात भैया कौरवी, बी की बात करें सरहिंद, सी की बात करें वर्नाकुला और डी की बात उपयुक्त सभी। तो बताना दोस्त खड़ी बोली को और क्या नाम से जाना जाता है। चलिए खड़ी बोली को हम लोग भैया क्या कहते हैं, कौरवी भी कहते हैं, सरहिंद भी कहते हैं, वर्नाकुला भी कहते हैं। कहने मतलब आपका ऑप्शन क्या है, आपका ऑप्शन डी फॉर डॉग करेक्ट है। क्या भैया? डी फॉर डॉग करेक्ट। अब आपको याद करना, देखिए अब कभी भी क्वेश्चन घुमाए, चाहे खड़ी बोली रहे, चाहे वर्नाकुला रहे, चाहे सरहिंद रहे दोस्त, ये सब क्या खड़ी बोली क्या उपनाम है, क्या उपनाम है। जैसे आप लोगों का देखिए अधिकतर एक उपनाम होता है ना, जैसे गांव में रियल नाम रहता है क्या अजय, लेकिन गांव बुलाने लगे हैं कल्लू, तो उपनाम मतलब इसके क्या उपनाम है। चाहे उपनाम कहते भैया चाहे अन्य नाम, तो ये कहने मतलब खड़ी बोली कितने नामों से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है। बताना भैया देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है। ऑप्शन की बात भैया वर्णनात्मक लिपि, बी की बात करें अक्षरात्मक लिपि, सी की बात करें वर्णनात्मक लिपि व अक्षरात्मक लिपि दोनों, और डी की बात भैया करें इनमें से कोई नहीं। ना बताना है कि हिंदी जो है किस प्रकार की लिपि है। अब आप लोग ये बताएंगे, देखिए थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। देखिए जो आपकी हिंदी है कि भैया जो हिंदी है भैया एक ऐसी है हिंदी जो वर्णात्मक, कैसी है वर्णात्मक,
वर्णात्मक है। लेकिन हम यही बात करें भैया अंग्रेजी, क्या अंग्रेजी, क्या अंग्रेजी, अंग्रेजी कैसी लिपि में लिखी जाती है भैया, अंग्रेजी की बात करें हम लोग, यही लेकिन हम लोग बात करें भैया अंग्रेजी, क्या अंग्रेजी, अंग्रेजी जो आपको लिखी जाती है भैया अक्षरात्मक, क्या है अक्षरात्मक, अक्षरात्मक है ना। और थोड़ा सा और ये आप लोग याद करें, जो जो हिंदी लिखी जाती है भैया है क्या, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, तो बाएं से दाएं, क्या बाएं से दाएं। तो कहने मतलब जो हिंदी है भैया किस प्रकार की है, क्या है वर्णात्मक है, क्या है वर्णात्मक है। हिंदी कैसी लिपि है, वर्णात्मक है, क्या भैया वर्णात्मक है ना। लेकिन यही अंग्रेजी क्या भैया अक्षरात्मक है, क्या है अक्षरात्मक। तो आपका ऑप्शन क्या था, ऑप्शन आपका ए करेक्ट है ना। तो क्वेश्चन आपको देखिए बहुत स्टैंडर्ड लेवल, जैसे जिस भीष्म पितामह सीरीज है दोस्त, ऐसे क्वेश्चन भी है, समझ आइए आप लोग। और आपको बता दे, आपको देखिए वैकेंसी कभी भी अनाउंस की जा सकती है, इसलिए आप लोग प्रैक्टिस खूब की, इतना प्रैक्टिस कीजिए, इतना प्रैक्टिस कीजिए दोस्त, देखो कोशिश कर प्रैक्टिस में से सब क्वेश्चन आपके लगभग फंस जाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है, बताना भैया स्वरों की संख्या है। ऑप्शन की बात करें 8, बी की बात करें 9, सी 11, डी 13। तो बताना भैया हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। चलिए हिंदी वर्णमाला भैया स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है, क्या है स्वरों की संख्या ना 11 है। लेकिन भैया जब आपसे कहे कुल स्वरों की संख्या, क्या कुल स्वरों की संख्या, कुल स्वरों की संख्या क्या है, तब भैया आपको कितना बताना, 13 बताना। लेकिन क्या भैया चाहे ये पूछे आपको मूल स्वर, क्या मूल स्वर है भैया, मूल स्वर सॉरी मूल स्वरों की संख्या, मूल स्वरों की संख्या पूछे भैया तो आपको कितना बताना, 11 बताना। लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन यही घुमा दे, कहते मूल स्वर, क्या भैया मूल स्वर। लेकिन मूल स्वर आपसे कहे भैया तो मूल स्वर कितने हैं, 4 है, कितने हैं 4 है। अब 4 में आपका क्या है, आ है, ई है, ऊ है भैया, क्या है री है, क्या है री है। अब आपको थोड़ा ध्यान रखना, देखिए मूल स्वरों की संख्या बताया भैया आपको 11 बताना है, कुल स्वरों की संख्या बताया भैया 13 बताना है। लेकिन आप याद रखना मूल स्वर पूछे तो मूल स्वर कितने भैया आपके कितने, 4 हैं, मतलब छोटा आ, ई, ऊ और री, क्या इसके साथ लेना चल ले सकते हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। शुद्ध शब्द है, बताना दोस्त इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, बारात, अरुण, रुपया, जरूरत। चलिए भैया देखिए, है ना, बताएं कौन। देखिए अब भैया बारात ऐसा नहीं लिखा है, बारात कैसे लिखते हैं हम लोग, बारात होता है ना। उसी तरह अरुण क्या भैया, अरुण ऐसे नहीं होता है, छोटा होता है। हाँ थोड़ा सा आप लोग याद रखिए, देखिए र में भैया देखिए 2, जब र में केवल ऐसा लिख जाए इसमें छोटा हुआ, लेकिन यही र में भैया क्या इसको गोला बना दिए, बड़ा ऊ होता है, क्या होता है इसमें क्या है छोटा ऊ है और इसमें क्या भैया बड़ा ऊ है। चलिए इसी तरह रुपया क्या भैया, रुपया की बात करें हम लोग, रुपया ऐसा नहीं लिखा जाता है, रुपया कैसे होता है, लेकिन बात करें जरूरत, क्या जरूरत, तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका डिफॉल्ट क्या है, करेक्ट है ना। बारात होता है, वरुण होता है ना, रुपया होता है और क्या बारात जरूरत होता है। तो दोस्त कहने मतलब आपका ऑप्शन क्या भैया, ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और स्क्रीनशॉट भी लेते रहे आप लोग। कौन सा शब्द अशुद्ध है, क्या दोस्त पूछा अशुद्ध, बताना मेढक, बूढ़ा, पेड़, पड़ता। एक मिनट दोस्त, तो बताना इनमें से कौन सा शब्द क्या है अशुद्ध है। देखिए मेढक की भैया इसमें क्या, मेढक की बात करें मेढक ऐसा नहीं लिखा जाता, मेढक की बात करें क्या होता है मेढक। इसी तरह बूढ़ा में क्या आता है बूढ़ा, पेड़ में क्या आता है भैया पेड़, पढ़ता में क्या होता है तो पढ़ता। तो ऑप्शन आपका क्या है, तो ऑप्शन आपका बूढ़ा, तो ऑप्शन आपका क्या है
पूछा क्या कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो ए भी अशुद्ध है, ए भी अशुद्ध, बूढ़ा पेड़ भी, इसमें इसको लिखना चाहिए तो भैया कौन सा शब्द शुद्ध है, ऐसे इसको शुद्ध बना लीजिए। कौन सा शब्द क्या है, शुद्ध है ना। तो आपका क्या है, डी फॉर डॉग क्या दोस्त, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपरयुक्त में कौन सी संधि है, बताना दोस्त, उपरयुक्त में कौन सी संधि है, गुण संधि, दीर्घ संधि, विसर्ग संधि और यड़ संधि। तो दोस्त बताएं उपरयुक्त में कौन सी संधि है। चलिए देखिए गुण संधि की पहचान भी आपको बता लें। देखिए एक समझ लीजिए, चाहे आप लोग इसको ट्रिक समझ लीजिए चाहे कोड समझ लीजिए। गुण संधि भैया आप लोग याद, गुड़ ले लो यार, क्या गुड़ ले लो यार। अब कहेंगे सर ये क्या है, अब आप भैया इसका देखिए, आप लोग जाएंगे प्लेलिस्ट में ग्रामर की, देखें संधि को बहुत विस्तार से पढ़ाया गया, वहाँ पूरे जितने ट्रिक्स है जितने कोड है वहाँ बताया गया है। कहने मतलब कहीं भी शब्दों में भैया ए ओ आर दिया गया, वहाँ क्या होता है गुण संधि। दीर्घ की बात करें भैया, शब्दों के बीच में का, शब्दों के बीच में भैया आयु आए, क्या आयु आए। अब कहेंगे सर जी ए क्या है, इसमें कहेंगे भैया क्या है, आ दिख जाए, उसके बाद क्या बड़ी है भैया और क्या बड़ा, ए दिख जाए भैया आपका क्या होगा ना दीर्घ संधि। विसर्ग की बात करें आपको याद करना है रोष, क्या भैया रोष, मतलब कहने का मतलब अब समझे रोष में कहने का मतलब क्या है, आपका र दिख जाए या ए वाला र दिख जाए दोस्त, उसके बाद क्या ओ दिख जाए और भैया तीनों सास दिख जाए, श ख स दिख जाए, तो ये भैया क्या होता है विसर्ग संधि होता है। कौन सा संधि होता है, विसर्ग होता है। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट की बात यड़ में क्या होता है, कटाक्षर या त्रव है, क्या कटाक्षर के साथ, कटाक्षर के साथ या त्रव आए दोस्त, आपका क्या होगा यड़, क्या यड़। तो भैया इसमें पूछा है उपरयुक्त में कौन सी संधि है, बहुत विकट गर्मी है भाई। चलिए है ना, तो उपरयुक्त में भैया कौन सी संधि, उपरयुक्त में कौन सी है, गुण संधि, क्या गुण संधि। क्योंकि देखिए यहाँ क्या है आपका या दिखा, उसके बाद इसका जब विच्छेद आप लोग करेंगे, क्या इसका जब विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे भैया, तो आप लोग क्या करेंगे, इसका कर देंगे ऊपरी प्लस उक्त, भाई ऊपरी प्लस युक्त, है ना। जब देखिए जब ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का स्थान क्या या हो जाता है ना। तो इसमें कौन सी संधि है, इसमें क्या भैया यड़ संधि है, क्या यड़ संधि। और आप लोग ये कोड ना समझ भैया, आप लोग जाइए प्लेलिस्ट में देखिए, संधि की बहुत बता रहे हैं, बहुत डिटेल से पूरा संधि को पढ़ाया गया, वहाँ आप लोग देखेंगे कि सब कोड एकदम क्लियर हो जाएगा दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए निर्जन का संधि विच्छेद है, बताना दोस्त निर्जन में कौन सी संधि, मतलब इसका संधि विच्छेद क्या होगा, नि प्लस जन, बी की बात करें निर प्लस जन, सी की बात करें निह प्लस जन, और डी की बात करें दोस्त क्या निर प्लस जन। तो बताना भैया निर्जन में कौन सी संधि है। चलिए देखिए निर्जन क्या भैया, निह प्लस क्या है जन है, क्या है निह प्लस जन। अभी देखिए जस्ट हम बताएं भैया विसर्ग की पहचान भैया शब्दों के बीच में, क्या भैया शब्दों के बीच में भैया कहने मतलब रोष, क्या भैया रोष। कहने का मतलब आपका क्या रेप दिख जाए या र दिख जाए भैया, या ओ दिख जाए, या तीनों सास स ख स दिख जाए, तो आपको कुछ नहीं कहना भैया, इनको हटाकर, क्या इनको हटाकर आपको क्या कर देना, विसर्ग लगा देना, क्या इनको हटाकर भी विसर्ग लगा देते हैं, है ना, लगा देते। अब देखिए वही था, देखिए क्या है रा है, तो आप लोग को वही देखिए रा दिखा, रेफ वाला रा, इसको हम लोग क्या इसको हटा क्या कर देते, तो क्या होगा ऑप्शन आपका डी, सॉरी ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तद्धत प्रत्यय किसके संयोग से नहीं बनाया जा सकता है। देखिए दोस्त एक होता तद्धत प्रत्यय और एक होता कृदंत प्रत्यय। देखिए जो क्रिया से, सॉरी तो आंसर ही हम बता देंगे, चलिए बता पहले देख रहे हैं तब उसके बाद बताते हैं। देखिए संज्ञा स्वनाम क्रिया विशेषण, इसमें दोस्त पूछा क्या है, नहीं बनाया जा सकता है। चलिए ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता, तो भैया आपका क्या क्रिया, क्या
क्रिया। कहने मतलब जो संज्ञा से, जो सर्वनाम से, जो विशेषण से बनाए जाते हैं उसे हम लोग क्या भैया, उसे हम लोग तद्धत प्रत्यय, कौन से कहते हैं, तद्धत प्रत्यय, तद्धत प्रत्यय कहते हैं। लेकिन बात करें भैया जो क्रिया से बनाया जाता है उसे हम लोग कृदंत प्रत्यय कहते हैं। कृदंत क्या भैया, कृदंत प्रत्यय कहते हैं, है ना। तो एक क्या है, क्रिया से बनने वाले को हम लोग क्या कृदंत प्रत्यय कहेंगे। जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनता है उसे हम लोग क्या तद्धत प्रत्यय कहते हैं। क्लियर हुआ। स्क्रीनशॉट लेना चाहते भैया आप इसको ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दयालु शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताना है। क्या भैया, प्रयुक्त प्रत्यय बताना है। दयालु बताएं क्या किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। आलू, लू, ए और बी दोनों किसी प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है। देखिए आपको बता दें भैया, देखिए प्रत्यय का सबसे आसान तरीका या उपसर्ग का सबसे आसान तरीका, उसके आप लोग मूल शब्द को पता कर लीजिए। जब मूल शब्द को आप लोग पता कर लेंगे तो अपने आप पता लग जाए भैया उसमें क्या जोड़ा है। अब आप लोग बताएं दयालु में मूल शब्द क्या है, दया है ना, बोले। जब दया है तो इसमें जोड़ा क्या, लू प्रत्यय। तो ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन आपका बी फॉर, सॉरी एक मिनट दोस्त, लू नहीं भैया, है ना, आलू है। क्या आप कहेंगे क्या भैया, इसमें क्या है, आलू है, क्योंकि ना दीर्घ संधि दया प्लस क्या, आलू। तो ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन आपका ए फॉर एप्पल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, है ना। बहुत बिगड़ गर्मी है तो आपके लिए जैसे हम क्लास ला रहे हैं इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक क्या रीच इसकी पहुँचाएं, है ना। धर्मवीर में समास है, बताना दोस्त धर्मवीर में कौन समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययीभाव समास। तो भैया देखिए धर्मवीर ना, धर्म का वीर, तो धर्म का वीर तो क्या भैया, जब जिसमें कारक क्या, कारक का लोप हो जैसे हम लोग क्या कहते हैं तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका ए फॉर एप्पल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा क्वेश्चन जल्दी करते हैं। पुलिस किस भाषा का शब्द है, वेरी वेरी IMP दोस्त। एक क्वेश्चन आएंगे तो अच्छे जान धराशायी हो जाए, क्योंकि भाई आप लोग पुलिस वैकेंसी दे रहे हैं इसलिए पुलिस पहले ही पूछ दिया गया, हो सकता है यही हूबहू पूछे। तो पुलिस किस भाषा का शब्द है, ऑप्शन की बात करें फारसी, बी की बात करें अंग्रेजी, सी की बात करें अरबी और डी की बात करें भैया तुर्की। तो बताएं भैया पुलिस किस भाषा का शब्द है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। चलिए पुलिस क्या भैया, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। आप जैसे पुलिस हो गया, इसी तरह भैया कोर्ट हो गया, क्या कोर्ट हो गया, इसी तरह भैया आलपीन हो गया, आलपीन हो गया, इसी तरह मजिस्ट्रेट हो गया, मजिस्ट्रेट हो गया, ये सब भैया क्या अंग्रेजी भाषा के शब्द है। तो पुलिस का भैया अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन आपका क्या है, बी फॉर बॉय करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शब्द असंगत है, बताना भैया कौन सा शब्द असंगत है। मतलब क्या है इसका मतलब, ये तत्सम और तद्भव है। क्या भैया, तत्सम और भैया क्या है तद्भव, तद्भव। चलिए बताना है। पारद पारा, डोलिका डोली, धुत्तम ना, जुआ, छत्र छाता। इसको धुत्तम कर दीजिए, थोड़ा दा, इसको धुत्तम, इसको दा कर लीजिए भैया। तो आप लोग बताते रहें, गेस करते रहें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना। इसको हम थोड़ा सा रेक्टिफाई कर दे रहे हैं, धुत्तम। तो बताना भैया इसमें से कौन सा ऑप्शन क्या है करेक्ट है। चलिए पारद क्या होता है भैया, पारद का पारा होता है, पारद का भैया क्या होता है, पारा होता है ना। डोलिका का भैया डोली होता है, दुत्तम का जुआ होता है, लेकिन भैया छत्र का छाता नहीं होता। छत्र का होता क्या भैया, छत होता है। छत्र का क्या, छत होता है। एक मिनट दोस्त इसको थोड़ा सा रेक्टिफाई, क्योंकि हमको लगता है टाइपिस्ट महोदय, छत्र का सही है, छत्र का भैया सही है, हाँ छत्र का क्या, छत होता है ना कि छाता होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी क्रिया आकर्मक क्रिया, क्या भैया आकर्मक क्रिया बताना है। देखिए मतलब जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर स्वयं पड़े उसे भैया हम लोग का आकर्मक क्रिया कहते हैं। जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े उसे हम लोग क्या आकर्मक कहते हैं। जब क्रिया का प्रभाव वाक्य के किसी दूसरे संज्ञा सर्वनाम पर पड़े उसे हम लोग भैया क्या कहते हैं, उसे साकर्मक क्रिया कहते हैं। तो बताएं आकर्मक कौन सी क्रिया, समझना, बैठना, गाना, पढ़ना। चलिए तो भैया इसमें क्या है, बैठना आपका क्या है आकर्मक क्रिया। अब कैसे बताएंगे, देखिए अब समझिए, जैसे मैं आपकी बात को समझता हूं, क्या समझता हूं, देखिए जब क्रिया के साथ, देखिए ध्यान समझेंगे, क्रिया के साथ, क्या क्रिया के साथ भैया, क्रिया हमेशा क्रिया के साथ आप लोग भैया दो शब्द लगाए करेंगे, क्या और किसे। क्या भैया, क्या और किसे लगाने से और आप लोग उत्तर मिल जाए,
उत्तर आ जाए तो भैया ओ आपका क्या होगा, ऐसी क्रिया को आप लोग क्या कह देंगे, ऐसी क्रिया को आप लोग कह देंगे सकर्मक, भैया सकर्मक। लेकिन उत्तर ना मिले भैया उसे अकर्मक कहते हैं। तो क्या भैया देखिए समझना, मैं बात को समझता हूँ, क्या समझता हूँ बात, ये भैया आपका क्या है, सकर्मक है, क्या है, सकर्मक है ना। इसी तरह भैया बैठना क्या है, आकर्मक, क्या भैया, आकर्मक। नेक्स्ट की बात गाना क्या भैया, सकर्मक, क्या है, सकर्मक। इसी तरह भैया पढ़ना क्या है, सकर्मक, सकर्मक। तो ऑप्शन आपका क्या भैया, ऑप्शन आपका बी फॉर बॉय क्या करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है, बताना भैया कौन सी क्रिया वर्तमान काल में है। वे बाजार से लौटे होंगे, बी की बात करें रोशनी कल विद्यालय नहीं जाएगी, शायद वह कल आएगा, डी की बात कल वे नहीं आने वाले थे। तो भैया बताना है इनमें से कौन सा वाक्य भैया वर्तमान काल के, ठीक है। वे बाजार से लौटे होंगे भैया, ये क्या है, यही ऑप्शन आपका क्या, पहला ही ऑप्शन, क्योंकि भैया जब क्रिया वर्तमान में हो उसे हम लोग को भैया ना वर्तमान, अब वर्तमान कैसा है, संभाव वर्तमान कैसा भैया, संभाव, क्या संभाव एक संदिग्ध है, आपको ये बताना संभाव एक संदिग्ध है। चलिए ये भैया कैसी है, संदिग्ध। शायद वह बाजार से लौटा होगा, तो ऑप्शन नहीं, ये भैया जाएगी तो भैया भविष्य है, क्या है, भविष्य है, ये कौन सी है, इसको हम लोग भविष्य कह देंगे। ये भैया पास्ट है, ये भी पास्ट, मतलब ये भी क्या है, ये दोनों भैया क्या भूतकाल के हैं, क्या भूतकाल, और ये क्या है भविष्य, और भैया क्या है वर्तमान। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी गागी दिख जाए, देखिए ये थोड़ी होता है हमेशा गागी भविष्य होता है। देखिए लिखा क्या, वे बाजार से लौटे होंगे, तो वर्तमान समय में भैया लौटे होंगे ना, जैसे आपसे कहते हैं वे शायद भोजन खाए होंगे ना, या खाते होंगे, लौटे होंगे या खाते होंगे, लौटे होंगे मतलब वर्तमान लौट रहे होंगे। तो कहने मतलब ये ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका एफ आर एप्पल करेक्ट है, और IMP कर लीजिए भैया, है ना, ऐसे क्वेश्चन आपको वहाँ मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए, नल बूंद बूंद टपक रहा वाक्य में रेखांकित है, विशेषण क्रिया, क्रिया विशेषण सर्वनाम। चलिए देखिए जो क्रिया के पहले आकर क्रिया की विशेषता बताए उसे हम लोग भैया क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण, क्या क्रिया विशेष। तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका सी फॉर कैट करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा विलोम संगत है, बताना भैया विलोम कौन सा सही सुमलित है। अमर का मर्त, मृत्यु, जन्म का मरण, जीवित का मृत्यु, और जीवन का मरण। तो बताना भैया कौन सा वेरी IMP है। अब देख क्वेश्चन तो यहाँ है तो एक, लेकिन भैया बात करें इसमें आपके चार कितने, चार विलोम तैयार, और चारों ये इंपॉर्टेंट है भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जान जाइए। चलिए बात करते हैं अमर का, क्या होता भैया, अमर का भैया मृत्यु नहीं होता भैया, क्या अमर के जो होता भैया मर्त होता, क्या भैया मर्त होता है ना। चलिए जन्म क्या भैया, जन्म का मरण नहीं होता भैया, जन्म क्या भैया मृत्यु होता है, क्या भैया मृत्यु होता है ना। और क्या भैया जीवित का भैया मृत्यु नहीं होता भैया, इसका मृत होता है, क्या भैया मृत होता है। इसी तरह भैया जीवन क्या मरण होता है, जीवन का भैया मरण होता है। तो ऑप्शन आपका क्या भैया, ऑप्शन आपका डी फॉर डॉग करेक्ट है ना, इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट भी कर लेंगे या याद कर लेंगे। चलिए, दिन रात खड़ा रहने वाला साधु, वेरी IMP, जो IMP लिख दे समझ वेरी IMP है, इंपॉर्टेंट मीन्स इंपॉर्टेंट होता है, बस जानिए। देखिए दिन रात खड़ा होने वाला साधु, अच्छे अच्छे इसमें धराशायी हो जाएंगे दोस्त ना, सन्यासी ना, ढढ़ेश्वरी, भैया ढढ़ेश्वरी इसको कर लीजिए, है ना, एकांतवासी, अंतेवासी, बताना भैया। चलिए जो भैया खड़ा रहकर साधु से हम लोग कहा ढढ़ेश्वरी कहते हैं, क्या भैया ढढ़ेश्वरी कहते हैं ना। एकांतवासी, एकांत में रहने वाला संत, एकांत या अकेले में रहने वाला संत, उसे हम लोग भैया क्या कहते हैं, उसे हम लोग एकांतवासी। अंतेवासी भैया किसे कहते हैं, गुरु के समीप रहने वाला शिष्य, गुरु के समीप रहने वाला शिष्य, उसे भैया कहा अंतेवासी ना। और भैया क्या सन्यासी, भैया सन्यासी जो साधु हो उसे भैया साधु क्या, साधु क्या होते हैं जो सन्यास, जिसे ना जो जिससे सन्यासी कह सकते हैं, जिसको क्या दोस्त कह सकते हैं आप लोग, सन्यासी जो मतलब ज्ञान को प्राप्त कर ले, एकांत में रहकर ज्ञान को प्राप्त कर ले, उसे सन्यासी कहते हैं, क्या सन्यासी आप लोग कह सकते हैं। लेकिन उपयुक्त भैया आपका क्या है ढढ़ेश्वरी, जो दिन रात खड़ा रहने वाला साधु क्या कहलाता भैया, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते भैया
ढडेश्वरी। तो ऑप्शन आपका क्या है? ऑप्शन आपका बी फॉर बॉय करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। अतिथि ने भोजन करने की व्यक्त की, क्या व्यक्त की? आकांक्षा, इच्छा, कामना, उत्कंठा। तो बताएं भैया, अतिथि ने भोजन करने की इच्छा व्यक्त की। चलिए, अतिथि ने भोजन करने की इच्छा व्यक्त की, क्या भैया? इच्छा व्यक्त की, क्या? इच्छा व्यक्त की। आकांक्षा क्या होता है भैया? ना लालसा। आकांक्षा में भैया क्या? लालसा। लालसा या इसी भैया आप लोग चाह कहते हैं, क्या भैया? चाह कहते हैं। अब भैया कामना क्या होता है भैया? ना मनोगत भैया। और उत्कंठा भैया ना अति इच्छा, मतलब अत्यधिक इच्छा कह सकते हैं, या प्रबल इच्छा कह सकते हैं, इसको प्रबल इच्छा कह सकते हैं, प्रबल इच्छा। प्रबल इच्छा का मतलब भैया क्या कहते हैं? उत्कंठा कहते हैं, कामना जो भैया ना रखते हैं। तो ऑप्शन आपका क्या? ऑप्शन आपका बी फॉर बॉय करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईएमपी नो, आईएमपी मतलब आईएमपी उद्धरण से पूर्व की के बदले में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? दोस्त कहने का मतलब आप लोग जैसे जब उद्धरण होता है ऐसे उद्धरण चिन्ह लगाया जाता है। उद्धरण के पहले भैया जो की रहता है, की को हटाकर किस चिन्ह का प्रयोग किया जा सकता है? ना अल्प विराम, अर्ध विराम, उद्धरण, ना उद्धरण चिन्ह और पूर्ण विराम। थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते भैया विराम का। चलिए थोड़ा सा विराम है। देखिए विराम की संख्या की बात करें भैया, विराम की संख्या की बात करें, विराम विराम चिन्ह, विराम चिन्ह। देखिए विराम चिन्ह की बात करें भैया, देखिए विराम चिन्ह की संख्या कितनी? 20 है। इसके गुरु कौन है भैया? या जनक कौन है? कांता प्रसाद है भैया। जनक की बात करें हम लोग, जनक कौन भैया? कांता प्रसाद। कौन भैया? कांता प्रसाद। नेक्स्ट नोट की भाई भाई ना, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम अंग्रेजी के पूर्ण विराम से भिन्न है। अंग्रेजी के पूर्ण विराम से भिन्न है भैया। और इन्होंने कहाँ से भी? अंग्रेजी भाषा से पूर्ण विराम को लिया है, अंग्रेजी के पूर्ण विराम से, अंग्रेजी के अंग्रेजी के विराम चिन्ह से, अंग्रेजी के विराम चिन्ह से। कहाँ से भैया? अंग्रेजी के विराम चिन्ह से। तो देखिए आप अब एक एक बात देखिए, अल्पविराम का बात करिए, अल्पविराम कैसा होता है भैया? अल्पविराम ऐसे होता है ना। अर्धविराम कैसा होता है भैया? ऐसे डार्ट कर देंगे भैया, डार्ट कर देंगे, उसके बाद ऐसे कर देंगे ना। उद्धरण क्या होता है भैया? ए क्या होता है? उद्धरण है, उद्धरण डबल होता है, सिंगल होता है भैया। देखिए पूर्ण विराम भैया ए होता है। तो पूछा भैया उद्धरण के पूर्व की के बदले में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाए? तो भैया किसका क्या? अल्प विराम का। तो ऑप्शन आपका क्या? ए फॉर एप्पल करेक्ट है। क्वेश्चन नहीं मिल रहे ना, तो ये जानिए एक क्वेश्चन प्रीवियस में पूछे गए, ऐसे नहीं कि कहीं से उठा दे, कहते प्रीवियस पेपर को देखे गए हैं क्वेश्चन को, उसके बाद जिस तरह क्वेश्चन पूछा है। क्योंकि देखिए एग्जाम भैया मतलब एग्जामिनर जो क्वेश्चन मतलब पहले प्रीवियस पेपर को देखता है, कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा उम्मीद है कि भैया यही रिपीटेड हो सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को बनाएंगे। तो ये सब क्वेश्चन भैया हल्के में न लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाएं। उसने उसने MA BEd पास किया, कहने मतलब भैया MEd और BA को आपको लिखना है, तो आप लोग कैसे मतलब उपयुक्त विराम मतलब सूटेबल या उपयुक्त विराम का प्रयोग करके लिख सकते हैं। देखिए MA BEd, MA BEd, तो बताना दोस्त इनमें से कौन सा मतलब सही लिखा है। तो भैया आप लोग कभी भी MA BEd लिखना तो भैया आपको ऐसे लिखना है, क्या ऐसे? जब कभी भी 2 डिग्री लिखना भैया शॉर्ट फॉर्म, क्या भैया? संक्षिप्त फॉर्म, संक्षिप्त रूप भैया। संक्षिप्त रूप लिखने के लिए भैया संक्षिप्त रूप भैया आप लोग एक चीज लगाया करिए, और एक से अधिक संक्षिप्त रूप लिखना भैया उसके बाद आप लोग का काम लगा देंगे, मतलब काम मतलब अल्पविराम। तो ऑप्शन आपका भैया ऑप्शन आपका बी फॉर बॉय क्या है? करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कान फूकना का अर्थ है, तो बताना दोस्त कान फूकना का क्या अर्थ होता है? चलिए भैया, निंदा करना, बात फैलाना, सूचना देना, चेला बनाना।
चलिए भैया, कान फूकने का अर्थ है भैया क्या, चेला बनाना। कान फूकता है गुरु कब, जब आप लोग उसका चेला बन जाएंगे भैया, गुरु मंत्र देना। या भैया इसका देखिए थोड़ा बदले, चेला बना इसी भैया आप लोग का गुरु मंत्र देना। कहाँ, गुरु मंत्र देना, गुरु मंत्र देना, है ना। देखिए भाई चलो, ये सिलेक्शन वाली सीरीज है तो आप लोग इसको ना प्रैक्टिस खूब करें, इतना प्रैक्टिस कीजिए, इतना प्रैक्टिस कीजिए ताकि क्वेश्चन ना यहीं से रहे, आपको बता दें। और आप लोग यहाँ 30 का 30 करें तो इसका मतलब आप लोग ठीक है, तैयारी है दोस्त। और आप लोग 15, 16, 17 करें तो मेहनत करना है। और आपको बता दें भैया, ज़्यादा नहीं, आप लोग तन मन धन से 6 महीने, देखिए यूपी कितनी औकात है भाई, यूपी पुलिस की 6 महीने की। आप लोग 6 महीने पढ़ लीजिए, हाँ बहुत नहीं, 6 महीने की औकात है, सही बता रहे हैं, है ना। आप कहेंगे सर जी खूब फेंक रहे हैं, फेंक नहीं, वास्तविकता बता रहे हैं, 6 महीने की है। चलिए भैया, अंडे का शहजादा का अर्थ है दोस्त, अंडे का शहजादा का अर्थ भैया बेरी IMP। ये भैया अभी तक लगभग 2-3 बार क्वेश्चन रिपीटेड हुए हैं। ऑप्शन की बात भैया, अनुभवी होना, अनुभवहीन, स्वावलंबी होना, कामचोर होना। तो भैया अंडे का शहजादा भैया इसका मीन्स क्या, अनुभवहीन होना। तो भैया अंडे के मतलब अंडा कैसे होता है, अंडा आप लोग देखे हैं तो भैया अंडा ऐसे रहता है, उसी में रह जाएंगे, सीमित रह जाएंगे भैया। ये पीला भाग है, इसको पीला कर देते हैं, चलिए समझिए, ये पीला भाग है। जब अंडे का शहजादा भैया एक सीमित रहेंगे तो क्या ज्ञान क्या रहेगा, अनुभवहीन। तो ऑप्शन आपका बी फॉर बॉय करेक्ट है। चलिए तो भैया मतलब वाक्य इस बताना है, ए या बेकारी की समस्या र बढ़ती जा रही है, ला शिक्षित वर्ग की दिन प्रतिदिन, यही वर्तमान का समय है बच्चे लोग। वर्तमान क्या है, जो बेरोजगारी है धीरे धीरे बच्चे लोग बढ़ी जा रही है। जो शिक्षित वर्ग है उनका क्या भाई, रोजगार नहीं मिला, समस्याएं धीरे धीरे क्रिएट हो रही हैं। तो भाई आप लोग पढ़ेंगे नहीं तो इतना पढ़िए ताकि यही इसी बार वर्दी ले लीजिए आप लोग, है ना। चलिए तो इसको आपको क्या मैं कौन सा वाक्य कैसे बताएं, बेकारी की समस्या बढ़ती जा रही शिक्षित वर्ग की दिन प्रतिदिन, कहने मतलब पहले आपको भैया क्या, दिन प्रतिदिन, क्या भैया दिन प्रतिदिन भैया शिक्षित वर्ग की भैया बेकारी बढ़ती जा रही, कहने मतलब भैया पहले आपका क्या वाह होना चाहिए, फिर भैया ला होना चाहिए, फिर रा वाह। तो ऑप्शन आपका भैया क्या, ऑप्शन आपका सी फॉर कैट क्या है, करेक्ट है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डायरेक्टर साहब हंस रहे हैं, कह रहे हैं गर्मी की इंजॉय खूब ले रहे हैं, है ना। चलो भाई, मूक होई वचाल पंग चढ़े गिरवर गहन, जस कृपा से दयाल दब, क्या लिख दे भाई, इधर से पढ़ते हैं। देखिए, मूक होई वचाल पंग चढ़े गिरवर गहन, जस कृपा सो दयाल न दब्राव सकल कलिमय दहन। उपयुक्त पंक्ति में छंद बताना दोस्त, क्या छंद बताना है भाई। चलिए बताना भाई, दोहा, चौपाई, सोरठा, भैरव। देखिए भैया दोहा की बात करें भैया, इसमें 4 चरण होते हैं, पहले और तीसरे में क्या है, पहले और तीसरे में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले और तीसरे देखिए आप लोग खुद ही करें, पहले और तीसरे में क्या लिखे है, 13 हो गया। तो पहले और तीसरे में कितना मात्रा है, 13 मात्रा है। देखिए याद करने का सबसे आसान तरीका है, देखिए बताते तो बहुत लोग हैं भैया। देखिए आप लोग क्या कहते हैं कि दोहा के पहले, देखिए पहले और तीसरे, तो आप लोग खुद ही क्या कहते हैं, देखिए पहले और तीसरे में कितनी मात्रा, अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, 11 होती 13 होती। तो भैया आप लोग पहले और तीसरे में जब आप लोग खुद ही करें, पहले और तीसरे में कितनी मात्राएं होती हैं, 13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे में कितनी मात्राएं भैया, 13 मात्राएं होती हैं ना। और दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं। और सोरठा इसका क्या विलोम होता है, मतलब उल्टा होता है। चौपाई में 4 चरण होते हैं और कितनी मात्राएं, 16 मात्राएं। कितनी भैया, 16 मात्राएं, है ना। उसके बाद 12 में भैया 12 7, कितने भैया 12 और 7। तो भैया अब इसको आप लोग देखिए, इसको आप लोग काउंट कर लीजिए, क्या मात्रा लगाना है। देखिए छंद में मात्रा जो लगा ले वो सही कर ले। देखिए अब मुंह का क्या होगा भैया, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल। अब काउंट करिए भैया, देखिए इसका वैल्यू 2, इसका मान 2 होता है भैया, इसका मान 1, 2 3 5 6 6 × 10 11। तो कभी पहले और तीसरे में 11 मात्राएं होती है, उससे भैया क्या हम लोग कहते हैं, उससे हम लोग भैया क्या कहते हैं, सोरठा कहते हैं। क्या सोरठा। तो ऑप्शन आपका क्या भैया, ऑप्शन आपका क्या है, सी करेक्ट है ना भैया। इसमें सबसे आसान वही मात्रा लगाना। आप लोग मात्रा लगा लेंगे तो आप लोग सही कर लेंगे, मात्रा नहीं लगा पाएंगे भाई तो कितना उदाहरण रटेंगे। तो सबसे आसान है भैया मात्रा लगाना, किसी दिन हम मात्रा लगाना आपको बता देंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जात पात पूछे नहीं कोई, हर को भजे सो हरि का होई। वेरी वेरी IMP दोस्त, है ना। ए उपयुक्त पंक्ति किसकी है, देखिए दोस्त वहां बताते आपको भैया 1 या 2, 1 व 2 पंक्तियां देंगी या पूछेंगी, या किस राइटर की है, किस लेखक की है, या इसमें क्या प्रयोग किया गया। तो भैया आप लोग पंक्ति को भी थोड़ा बहुत देखते रहें। बाकी हम लोग कोशिश करेंगे भैया हर प्रैक्टिस में 2-3 पंक्ति रहे ताकि आपको पूरी तरह से यहीं कवर हो जाए, है ना, बाहर से कुछ ना पढ़ना पड़े। चलिए, जाति पात पूछे नहीं कोई,
हर को भजे सो हरि का होई। तो बताना भैया किसकी पंक्ति है, कबीर की, तुलसीदास की, रामानंद भैया, सूरदास की। चलिए तो भैया किसकी पंक्ति भैया, ए रामानंद, किसकी भैया, रामानंद। अब अधिकतर बच्चे इसमें क्या लगा भैया, कबीरदास की, तो भैया रामानंद की, किसकी पंक्ति, रामानंद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रथम काव्य कृति है, देखिए आपको बता दें भैया इंटर हाई स्कूल मतलब आपके जो हाई स्कूल और इंटर में जितने लेखक या कवि लोग भैया मेंशन किए उनको उनकी रचनाएं आप लोग जरूर भैया पढ़ लेंगे, पूरा क्वेश्चन वहीं से बनाया गया जानिए आप लोग। तो भैया पूछा है कि जयशंकर प्रसाद जी की प्रथम काव्य कृति झरना, उर्वशी, आंसू, कमानी। तो कहें भैया ये चारों रचनाएं तो होंगी भैया किसकी, चारों रचनाएं जयशंकर जी की होंगी, ये तो क्लियर हो गया, जयशंकर ना भैया। और जयशंकर भैया छायावाद के क्या थे भैया, छायावाद के कवि थे, छायावाद के क्या थे भैया, कवि थे। छायावाद में भैया 4 स्तंभ कहे जाते थे, छायावाद के 4 स्तंभ, 4 स्तंभ, 4 स्तंभ भैया। देखिए 4 स्तंभ भैया कौन थे आपको याद कर लेना है ना भैया। जयशंकर प्रसाद थे, जयशंकर प्रसाद थे भैया ना, सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रानंद पंत भैया, उसके भैया का महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा, ये बस ज़्यादा शरारत ना करें ना, उसके भैया राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा। देखिए ये 4 स्तंभ कहे जाते हैं। अब भैया इसका आप लोग कोड याद करना है, जयराम सुना, ऐसे याद करें ना, जयराम सुना, जयराम सुना, यही भैया 4 स्तंभ थे। अब भैया 4 स्तंभ भैया कोड है, क्या भैया कोड है, अब समझते। देखिए जयशंकर प्रसाद, क्या भैया जयशंकर प्रसाद था, राम कुमार वर्मा था भैया, सुमित्रानंदन भैया और महादेवी वर्मा। तो भैया यही 4 क्या भैया छायावाद का स्तंभ। तो भैया पूछा है प्रथम काव्य कृति, तो भैया प्रथम काव्य कृति भैया उर्वशी है, किसकी, उर्वशी। अब उर्वशी भैया आप लोग याद करें भैया, उर्वशी एक जन की और रचना किसकी भैया, आप लोग कमेंट बॉक्स उस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है ना, वो किसकी रचना आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। चलिए प्रेमचंद के किसके शिष्य थे, क्या भैया प्रेमचंद किसके शिष्य थे, बताना भैया, नाभादास, रैदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी और भैया वल्लभाचार्य। चलिए कहने का मतलब एक भी ये चारों क्या भैया, इसका मतलब भैया क्या हो, गुरु हो गए, ये भैया क्या है, गुरु। अब इनके शिष्य, नाभादास के भैया शिष्य का नाम क्या था भैया, इनके भैया शिष्य थे नाभादास ना अग्रदास, नाभादास के शिष्य कौन भैया, अग्रदास, कौन भैया, अग्रदास, कौन थे भैया, अग्रदास, अग्रदास ना भैया। रैदास के शिष्य कौन थे भैया, इनके शिष्य कौन थे भाई, इनके भैया मीराबाई, क्या थी, मीराबाई, मीराबाई आपको याद रखें, मीराबाई किस ना किसकी शिष्य थे, रैदास। महावीर भैया के ना, महावीर शिष्य कौन थे, आगे भैया मुंशी प्रेमचंद, प्रेमचंद जी, प्रेमचंद भैया, प्रेमचंद, प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। उसके बाद वल्लभाचार्य भैया कौन से ना, सूरदास, सूरदास। तो भैया ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन इसमें भैया आपका सी फॉर क्या है, करेक्ट, सी क्या है, करेक्ट है ना। बहुत बिकट गर्मी है दोस्त, आपके लिए जिस तरह क्लासेज हम लोग दे रहे हैं भैया, कोशिश करें आप लोग क्या इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक क्या करें, इसकी रीच ना शेयर भी करते रहें। चलिए मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित है, कैसा वाक्य है बताना, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। तो भैया इनमें से कोई नहीं। भैया ध्यान सुनिए, जब एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर उस भैया मिश्र वाक्य कहते हैं, लेकिन जब दोनों वाक्य भैया क्या संयुक्त मतलब स्वतंत्र, उससे हम लोग भैया क्या संयुक्त वाक्य कहते हैं। और आपको आसान तरीके भैया ना समझ में भैया आप लोग एक जाकर चैप्टर समुच्चय बोधक, क्या भैया समुच्चय बोधक पढ़ाया नहीं गया, पढ़ा दिया जाएगा, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक भैया अव्यय पढ़ लेंगे भैया, इससे आपका भैया क्लियर हो जाए कौन सा वाक्य सरल है कौन सा संयुक्त है। तो भैया कैसा वाक्य भैया, एक ऐसा वाक्य संयुक्त, कैसा है संयुक्त है, क्योंकि क्या है ये दोनों स्वतंत्र। देखिए मजदूर मेहनत करता है उससे लाभ के वंचित रहता है, क्या किंतु परंतु लेकिन न भैया, किंतु परंतु लेकिन और अथवा एवं, इसलिए भैया कहीं भी आ जाए भैया क्या तो संयुक्त वाक्य उदाहरण होते। नेक्स्ट और आज का भैया आखिरी क्वेश्चन है ना, हरिण का पर्यायवाची शब्द है बताना भैया, बिहग, खग, हंस, मृग। भैया बताना भैया किसका पर्याय, हरिण मीन्स होता क्या भैया, हरिण मीन्स होता भैया हिरण, क्या होता भैया हिरण,
भैया हिरण। इसको आप लोग भैया क्या कहते हैं, कुरंग कहते हैं भैया, सुरभि कह सकते हैं भैया ना, एक भैया हिरण। और भैया क्या, खग विहंग का भैया ए पर ना, खंग होता है, पखेर होता है, द्विज होता है, अंडज होता है भैया, शकुनी होता है, पतंग होता है। और भैया क्या, हंस। हंस क्या था भैया, मराल होता है, मनसौक होता है भैया, मनसौक होता है। तो भैया इसमें ऑप्शन क्या भैया, ऑप्शन इसमें आपका क्या है, ऑप्शन आपका डी फॉर डॉग करेक्ट है ना। तो पर्यायवाची का आप लोग भैया लिखा करिए, क्या लिखा है, लिखने से क्या होता है, याद होता है। तो भैया आज के यही 30 क्वेश्चन थे। गर्मी बहुत विकट है, आप लोग अपने ना सेहत को ध्यान में रखते हुए पढ़ते हैं ना, और भैया पढ़ते रहें, क्योंकि पढ़ना जरूरी है ना। क्योंकि भैया देखिए जो सतत लगे रहेंगे सिलेक्शन उन्हीं का होगा, क्योंकि वैकेंसी कभी भी अनाउंस की जा सकती है। अब वैकेंसी भी बढ़ा दी गई है, अब इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा आप लोग। तो आप लोग खूब मेहनत कीजिए और पढ़िए ना भैया। इसी के साथ आज की क्लास को ये समापन करते हैं, चलते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।